झारखंड के साहित्य से संबंधित सवाल को यहाँ पर हम इस सेशन में लेकर के आए हैं। और झारखंड के साहित्य से संबंधित जो सवाल होंगे जो झारखंड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और निश्चित रूप से इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। सवाल है, निम्न में से कौन एक संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण है? तो याद रखेंगे, संथाली भाषा का जो प्रथम व्याकरण है वह है यह ग्रामर ऑफ द संथाल लैंग्वेज। उस पुस्तक का नाम क्या है? यह ग्रामर ऑफ द संथाल लैंग्वेज। और इसका प्रकाशन जो है वर्ष 1952 में किया गया है। कब किया गया? वर्ष 1952 में। इसका राइट जवाब हो जाएगा यह ग्रामर ऑफ द संथाल लैंग्वेज। अगला सवाल है, संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो संथाली भाषा का जो प्रथम पुस्तक है उसका जो प्रथम पुस्तक का क्या किया गया? प्रकाशन किया गया। वह कब किया गया? तो वर्ष 1942 में। कब? वर्ष 1942 में। सेशन का अगला सवाल है कि 1899 ईस्वी में संथाली भाषा में प्रकाशित संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश जो डिक्शनरी है, इंग्लिश टू संथाली एंड संथाली टू इंग्लिश, इस शब्दकोश का प्रकाशन किसने किया? इस डिक्शनरी का प्रकाशन किसने किया? तो कैंपबेल ने वर्ष 1899 में किया। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक मानी जाती है? तो याद रखेंगे, हाड़म वाक यातो संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। क्या मानी जाती है? हाड़म वाक यातो। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक संथाली भाषा का पहला उपन्यास है? संथाली भाषा का पहला उपन्यास कौन है? यह सवाल है। संथाली भाषा का जो पहला उपन्यास है वह आपका है हड़म आक आतो। अगला सवाल है, संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़म वाक वातो का प्रकाशन किस लिपि में किया गया था? तो इसका प्रकाशन जो है वह रोमन लिपि में किया गया था। किस लिपि में किया गया था? रोमन लिपि में इसका प्रकाशन किया गया था। चलिए सेशन का अगला सवाल है, संथाली भाषा के प्रथम उपन्यास हाड़म वाक आतो का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है हाड़मा का गांव। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? हाड़मा का गांव। सवाल है, संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़म वाक आतो के उपन्यास कौन थे? तो इसके उपन्यासकार थे आपका यार कास्टेयर्स। यार कार्टेयर्स इसके उपन्यासकार थे। सवाल है, संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास कौन सा है? तो दूसरा उपन्यास जो संथाली भाषा का है वह है आपका मोहिला चेचेत दाई। क्या है? मोहिला चेचेत दाई। यह संथाली भाषा का जो है वह दूसरा, संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास है। अगला सवाल है, संथाली भाषा का जो दूसरा उपन्यास है मोहिला चेचेत दाई, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अध्यापिका महिला। क्या है इसका अर्थ? अध्यापिका महिला। सवाल है, संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास मोहिला चेचेत दाई किनके द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था ननकू सोरेन के द्वारा। किसके द्वारा दूसरा उपन्यास? ननकू सोरेन के द्वारा दूसरा उपन्यास लिखा गया था। अगला सवाल है, संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह कुकमू किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? तो कुकमू आपका देवनागरी लिपि में। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। संथाली भाषा के प्रथम काव्य संग्रह कुकमू किसके द्वारा लिखा गया था? तो कुकमू आपका लिखा गया था बाल किशोर साहू के द्वारा। बाल किशोर साहू के द्वारा। और संथाली भाषा के प्रथम काव्य संग्रह कुकमू का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कुकमू का शाब्दिक अर्थ जो है वह है आपका स्वप्न है। क्या है? स्वप्न है। झारखंड के साहित्य के सारे सवाल यहां पर आपको मिल जाएंगे। संथाली भाषा की लिपि कौन सी है? तो संथाली भाषा की लिपि आपका है ओल चिकी। कौन सी लिपि है संथाली भाषा की? ओल चिकी। और इसका आविष्कार किसने किया था ओल चिकी लिपि का? तो याद रखेंगे, ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया रघुनाथ मुर्मू ने। इनका नाम था पंडित रघुनाथ मुर्मू, इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी की खोज किसने की थी? तो रघुनाथ मुर्मू ने। और यहां पर देखिए सवाल है कि रघुनाथ मुर्मू ने
रघुनाथ मुर्मू द्वारा किस वर्ष संथाली भाषा के लिए उल्चिकी लिपि की खोज की गई? तो किस वर्ष? वर्ष 1941 में। सवाल है संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक का नाम क्या है? तो प्रथम साहित्यिक नाटक का नाम है विदु चांदन। क्या नाम है? विदु चांदन। और संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक विदु चांदन का नाटककार कौन था? कौन था नाटककार? तो इसका नाटककार था रघुनाथ मुर्मू। इसका नाटककार कौन था? रघुनाथ मुर्मू। यह सवाल आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल पर ले चलते हैं। सेशन का अगला सवाल है संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक विदु चांदन किस लिपि में प्रकाशित किया गया है? तो यह आपका उड़िया लिपि में। किस लिपि में? उड़िया लिपि में, याद रखेंगे। और निम्न में से कौन एक संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र है? पहला समाचार पत्र हौड़ संवाद है। कौन सा है? हौड़ संवाद। और संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र हौड़ संवाद का संपादन किसके द्वारा? तो हौड़ संवाद का संपादन जो किया गया सबसे पहला समाचार पत्र का डोमन साहू समीर। किसके द्वारा? डोमन साहू समीर के द्वारा। और संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र का संपादन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखेंगे वर्ष 1947 में, जब हमारे देश का आजादी जिस वर्ष हुआ था, हमारे भारत का आजादी वर्ष 1947 में, उसी साल किया गया था। सेशन का अगला सवाल है निम्न में से किसे संथाली साहित्य का भारतेंदु के नाम से जाना जाता है? तो संथाली साहित्य का भारतेंदु डोमन साहू समीर। किसको? डोमन साहू समीर को। और वर्ष 1951 में प्रकाशित संथाली प्रवेशिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? संथाली प्रवेशिका पुस्तक के लेखक थे डोमन साहू समीर। कौन? डोमन साहू समीर। और वर्ष 1951 में डोमन साहू समीर द्वारा रचित संथाली प्रवेशिका इनमें से किस लिपि में प्रकाशित की गई थी? देखिए आ गया ना, डोमन साहू समीर ने लिखा था। किस लिपि में? यह पूछ रहा है लेकिन सवाल। तो यह देवनागरी लिपि में संथाली प्रवेशिका जो लिखा गया था डोमन साहू समीर द्वारा, वह देवनागरी लिपि में। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। सवाल है कि हिंदी संथाली कोश नामक पुस्तक, हिंदी संथाली जो शब्दकोश है, इस पुस्तक का लेखक कौन थे? तो याद रखेंगे केवल सोरेन इस पुस्तक के लेखक थे। कौन थे इस पुस्तक के लेखक? केवल सोरेन। चलिए अगला सवाल है केवल सोरेन द्वारा लिखित हिंदी संथाली कोश का प्रकाशन इनमें से किस लिपि में किया गया था? तो इसका प्रकाशन जो किया गया वह देवनागरी लिपि में। सवाल है सन 1953 में शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा संथाली कविताओं का संग्रह भरका इम्पिल प्रकाशित किया गया, यह किस लिपि में था? तो यह था आपका देवनागरी लिपि में। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। और संथाली भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक दिसोम बाबा के लेखक आपका डोमन साहू समीर। कौन? डोमन साहू समीर। और इनमें से किस संथाली नाटक हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राही रावण काना जो नाटक था संथाली नाटक, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इसी के लिए प्रदान किया गया। ठीक है। और इसके लिए किसको साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह भी आप याद रखेंगे मोगला सोरेन को। का नाम क्या है? तो मोगला सोरेन। ठीक है। किसको प्रदान किया गया? तो मोगला सोरेन को। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल है इनमें से किस व्यक्ति को उनके नाटक राही काना नाटक हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो मोगला सोरेन। देखिए इसका जवाब यहां पर हो जाएगा। सवाल है संथाली भाषा की रचना तथा उसके रचनाकार के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? देखिए यहां पर मानमी बादल हेम्ब्रम, अर्जुन चरण हेम्ब्रम चंदा बोंगा का, और शिशिर जाली का कालीचरण हेम्ब्रम, यह सारे सही हैं। लेकिन देखिए इसका जो है चेतरे चिकाइना, इसका दयामंती बेसरा नहीं होगा। ठीक है। इसका रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार है खेरवाल सोरेन।
ठीक है, याद रखेंगे। खिरवाल सोरेन। अगला सवाल है मुंडारी भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? मुंडारी भाषा पर जो लिखी गई है प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो प्रथम पुस्तक का नाम है मुंडारी प्राइमर। क्या है? 4 ऑप्शन है दिए हुए, इसमें से आप सही ऑप्शन को चुन लीजिएगा। सवाल है मुंडारी भाषा की प्रथम पुस्तक मुंडारी प्राइमर किस वर्ष लिखी गई थी? यह भी सवाल आ सकता है। तो यह लिखी गई थी वर्ष 1873 को, 1873 को। अगला सवाल है मुंडारी भाषा की प्रथम पुस्तक मुंडारी प्राइमर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जीसी व्हिटली के द्वारा। किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी? जीसी व्हिटली के द्वारा। किसके द्वारा? जीसी व्हिटली के द्वारा। अगला सवाल है मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक का नाम क्या है? प्रथम व्याकरण पुस्तक का नाम है मुंडारी ग्रामर। क्या है? मुंडारी ग्रामर। और मुंडारी भाषा की प्रथम व्याकरण पुस्तक मुंडारी ग्रामर किसके द्वारा रचित है? तो ये नोटरेट के द्वारा। किसके द्वारा? ये नोटरेट के द्वारा। अगला सवाल है मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक मुंडा एंड देयर कंट्रीज के लेखक कौन है? मुंडा एंड देयर कंट्रीज के लेखक हैं एस.सी. राय। कौन है? एस.सी. राय। और मुंडारी भाषा की प्रथम पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी इंसाइक्लोपीडिया के लेखक कौन है? मुंडारी इंसाइक्लोपीडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हॉफमैन। कौन है? हॉफमैन। और निम्न में से किस पुस्तक को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को। किसको? मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को। और मुंडारी फॉक्टेल नामक पुस्तक के लेखक पी.के. मित्रा। कौन? पी.के. मित्रा। ठीक है, मुंडारी फॉक्टेल नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन? क्या हो जाएगा? फॉक्टेल मित्रा। चलिए अगले सवाल पर ले चलते हैं। अगला सवाल है मुंडा दुरह जो मुंडारी भाषा के लोकगीतों का संकलन है, इसके रचनाकार कौन है? तो डब्ल्यू.सी. ऑर्चर। कौन है इसके संग? डब्ल्यू.सी. ऑर्चर रचनाकार। और निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए रामदयाल मुंडा को 2000 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार? तो मुंडारी टुड्डू को थारी इसके लिए। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन एक मुंडारी भाषा की प्रमुख कथा है जिसे धार्मिक रीति के साथ कहा जाता है? सोसो बोंगा। कौन है? सोंगा बोंगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको, सोंगा बोंगा। सेशन का अगला सवाल। अगला सवाल है मुंडारी साहित्य की एक प्रमुख लोक कथा सोसो बोंगा जो है, देखिए सोसो बोंगा आ गया, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह रामदयाल मुंडा के द्वारा। ठीक है, चलिए सवाल है कि मुंडारी भाषा की निम्न में से कौन सी पुस्तक जयपाल सिंह मुंडा द्वारा लिखी गई? जयपाल सिंह मुंडा द्वारा आदिवासी शकम। कौन सा पुस्तक? आदिवासी शकम। और मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक किसके द्वारा? मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक भी जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। हो भाषा की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? हो भाषा की प्रथम पुस्तक द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज। द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आवे। सेशन का अगला सवाल। सवाल है हो जनजातियों के लोकगीतों पर प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? प्रथम पुस्तक का नाम फोकलर ऑफ द कोल्हान। ठीक है, लोकगीतों पर। और अगला सवाल है किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक का नाम क्या है? किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक का नाम है रूमल। ठीक है, क्या नाम है? रूमल। चलिए इसको भी आप याद रखेंगे। और किसके द्वारा? तो सतीश केडिया सोंगल के द्वारा लिखा गया है। सतीश केडिया सोंगल के द्वारा। ठीक है, चलिए और सेशन का 52वां सवाल। 52वां सवाल पर ले चलते हैं। सवाल है किसी हो द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक रूमल के लेखक कौन है? तो अभी मैंने बताया
सतीश कोडा सेंगल। ठीक है, निम्न में से किस पुस्तक को हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है? हो साहित्य का महाकाव्य, हो दुरड को, हो दुरड को क्या कहा जाता है? हो साहित्य का महाकाव्य। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल है, हो दुरड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हो दुरड पुस्तक के लेखक हैं डब्ल्यू.सी. ऑर्चर। अगला सवाल है, इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक, इसके लेखक हैं जी.सी. बनर्जी। और अगला सवाल है, खड़िया शब्दकोश के लेखक कौन है? फ्लोर चेइसन्स। कौन है? फ्लोर चेइसन्स। सेशन का अगला सवाल है, खड़िया लोकगीतों और लोक कथाओं, मंत्रों आदि संबंधित पुस्तक द खड़िया के लेखक हैं कौन? तो एस.सी. राय। कौन है? एस.सी. राय। ठीक है, एस.सी. राय याद रखेंगे। अगले सवाल पर ले चलते हैं। अगला सवाल है, खड़िया लोकगीतों का संग्रह खड़िया ओलोंग के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं कौन? तो इसके लेखक हैं डब्ल्यू.सी. ऑर्चर। कौन है इसके लेखक? इसके लेखक हैं डब्ल्यू.सी. ऑर्चर। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल है, एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एन इंट्रोडक्शन टू उरांव पुस्तक के जो लैंग्वेज पुस्तक के लेखक हैं फ्लेक्स। और वर्ष 2005 में कवि बिहारी लकड़ा को कुडुख भाषा की किस पुस्तक हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कुडुख डांडी के लिए। इसके लिए कुडुख डांडी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त पुस्तक कुडुख डांडी का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो इस कुडुख डांडी का प्रकाशन किया गया था वर्ष 1950 में। सवाल है कि इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा कुडुख डांडी नामक पुस्तक की रचना की गई थी? तो बिहारी लकड़ा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? बिहारी लकड़ा के द्वारा। किसके द्वारा? तो याद रखेंगे बिहारी लकड़ा के द्वारा। कुडुख भाषा के इस कविता संग्रह मुंतापुप झप्पा के लेखक कौन है? तो मुंतापुप झप्पा के लेखक हैं देवले कुजूर। कौन है? देवले कुजूर। और सवाल है कि निम्न में से कौन एक खोरठा भाषा के प्रसिद्ध लेखक श्रीनिवास पुरी की पुस्तक नहीं है? तो यह लुआठी, दिव्य ज्योति, तितकी और मेघदूत है। ठीक है, और लुआठी नहीं है उनके द्वारा लिखित। सवाल है कि निम्न में से कौन एक खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका है? खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका आपका हो जाएगा मातृभाषा। और खोरठा भाषा का प्रसिद्ध नाटक डाह के लेखक कौन है? डाह के लेखक आपका हो जाएगा गजाधर महतो। कौन है? गजाधर महतो। ठीक है, याद रखेंगे कौन हो जाएंगे? गजाधर महतो। चलिए अगले सवाल पर लाते हैं। अगला सवाल है, खोरठा भाषा के प्रमुख कहानी संग्रह पुटुस फूल के लेखक कौन है? तो संग्रह पुटुस फूल के लेखक हैं गजाधर महतो। अगला सवाल है, नागपुरी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुरी की रचना किसने की थी? तो E.H. व्हिटली ने। किसने? E.H. व्हिटली ने। अगला सवाल है, नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना नागवंशावली की रचना किसने की थी? तो किया था बेनीराम महथा ने। ठीक है, और अगला सवाल है, इनमें से कौन पंचपर्गणीय साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है? पंचपर्गणीय साहित्य का आरंभकर्ता विनोद कवि। कौन माना जाता है पंचपर्गणीय साहित्य का आरंभकर्ता? विनोद कवि। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सेशन का अगला सवाल, पंचपर्गणीय के किस कवि ने पंचपर्गणीय के कबीरपंथी धारा को प्रोत्साहित किया? तो यह किया कवि सोबरन ने। सवाल आ सकता है, निम्न में से किसने कुरमाली भाषा पर प्रथम शोध किया? कुरमाली भाषा पर प्रथम शोध नंद किशोर सिंह ने कुरमाली भाषा पर प्रथम शोध किया। और अगला सवाल है, झारखंड में हिंदी का प्रमुख नाटक ग्रह का फेर के नाटककार कौन है? ग्रह का फेर अनंत सहाय यखोरी। कौन है? अनंत सहाय यखोरी ग्रह के फेर जो नाटक है उसके रचनाकार हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं।
झारखंड के किस कहानीकार द्वारा चेहरे के नीचे चेहरा नामक कहानी की रचना की गई या किया गया? विद्याभूषण के द्वारा चेहरे के नीचे चेहरा। और प्रसिद्ध उपन्यास कंगाल की बेटी की रचना झारखंड के किस उपन्यासकार द्वारा की गई? तो यह हवलधारी रामगुप्त हल्दर के द्वारा, हवलधारी रामगुप्त हल्दर के द्वारा किया गया। चलिए इसको आप याद रखेंगे। और सवाल है, प्रसिद्ध उपन्यास समरशेष है कि रचनाकार झारखंड के किस उपन्यासकार द्वारा? तो इसका रचनाकार विनोद कुमार के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? विनोद कुमार के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर ले आते हैं। सवाल है, प्रसिद्ध उपन्यास घेरे के बाहर की रचना झारखंड के किस उपन्यासकार के द्वारा? घेरे के बाहर की रचना द्वारिका प्रसाद के द्वारा। और गायब होता हुआ देश नामक उपन्यास के उपन्यास कौन है? रणेंद्र है इनका नाम। कौन है? रणेंद्र। चलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 79। लेमन चूस नामक कविता की रचना झारखंड के किस कवि द्वारा? कृष्णराज गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? कृष्णराज गुप्त के द्वारा। ठीक है, कृष्णराज गुप्त के द्वारा, याद रखेंगे। अगला सवाल है, निम्न में से किस उपन्यास को झारखंड के हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है? राजपुतानी शान। किसको? राजपुतानी शान को। और राजपुतानी शान नामक उपन्यास की रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी रामंची सिंह बल्लभ। किसने? रामंची सिंह बल्लभ ने। और निम्नलिखित में से किसे झारखंडी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है? झारखंडी साहित्य का प्रथम नाटक ग्रह का फेर। किसको? ग्रह का फेर। और ग्रह का फेर नामक नाटक के रचनाकार कौन है? तो अनंत सहाय अखोरी। ये पहले भी यह जवाब में आ चुका है सवाल में। ठीक है, सेशन का पहले सवाल में यह आ चुका है। और अगला सवाल है, इनमें से किसे झारखंड में प्रथम पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है? झारखंड में प्रथम पीढ़ी का कहानीकार ये राधा कृष्ण को माना जाता है। इस प्रकार से सारे सवाल जो झारखंड के साहित्य से संबंधित हो सकते थे, सारे सवाल का कलेक्शन यहाँ पर मैंने लेकर के आया है। और वीडियो से देख करके आप इसका लाभ उठाएं और अंत में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालें। और इसी के साथ किस प्रकार से आपने वीडियो का लाभ लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू।